उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, रिटन बाय एनी बेसेंट। वो अपनी किताब में क्या कहती हैं कि जिस जमाने होम रूल की बात हो रही थी, उस जमाने अंग्रेज जो अपर कास्ट थी उसके खिलाफ जितने भी नीचे के लोग थे उनसे अंग्रेज बुला बुला के ये कहा करते थे कि देखो तुम लोग होम रूल की मांग मत करो, अगर होम रूल आ गया तो ये ब्राह्मण तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। ये एनी बेसेंट लिख के गई है, ये किसी और ने नहीं लिखी, वो किताब अवेलेबल है। ऐसे ही एक किताब है अंग्रेज ने लिखी है, वॉल्टर रीड उनका नाम है, किताब का नाम है कीपिंग द क्राउन, कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया। उसमें वो लिख के गए कि भारत के बंटवारे के लिए कैसे माउंटबेटन ने टेलीफोन किया अपने दोस्त, जो उनके दोस्त हाई स्कूल में थे, रेडक्लिफ, उनसे कहा कि भारत का बंटवारा होना है, आपको भारत पहुंचना है। उन्होंने, रेडक्लिफ ने रिप्लाई दी, उस किताब में लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसके लिए कम से कम 3 साल चाहिए। माउंटबेटन ने कहा समय कम है, 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते, तुम्हें आना है किसी कीमत पे। उनकी हाई स्कूल की दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए वो भारत आए, दिल्ली से कहीं गए नहीं। लेकिन माउंटबेटन के एक रिश्तेदार भी थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और बड़े खतरनाक रिश्तेदार थे, ये रिश्ता आज तक पता ही नहीं चला। उन्होंने रेडक्लिफ से कहा, ये उस किताब में लिखा है, रेडक्लिफ से कहा 3 महीने नहीं 1 महीने में करिए। 35 दिन के अंदर रेडक्लिफ दिल्ली से कहीं गए नहीं और दिल्ली में बैठ के नक्शे पे लाइन खींच दी। और उसी किताब में रेडक्लिफ का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, यह मैं जघन्य अपराध मुझसे कराया गया। और 14 अगस्त से पहले भारत चले गए, और जब भारत का झंडा फहराया जा रहा था उस वक्त भारत का बॉर्डर भी डिमार्केट नहीं किया गया था, बाउंड्री पता ही नहीं थी। पंजाब में जिस दिन 15 अगस्त भारत में मनाई जा रही थी, दिल्ली में, पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था, और हम यहां विजनरी स्पीच दे रहे थे। बंगाल में लाशें ढूंढ रही थी माएं और बहनें अपने बच्चों की। हमें इस झूठ के साथ आजादी मिली है और उसी झूठ के साथ हम चल रहे हैं। जब तक ये झूठ चला तब तक बहुत लोग आए, और इस झूठ पे से हल्की सी कालिक पुती है, इसलिए अब दूसरे लोग आने शुरू हो गए। ऐसे ही एक किताब है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ये हिंदुस्तानी ने लिखी है, 24 कैरेट के हिंदुस्तानी ने लिखी है, राजस्थान के रहने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ऑफिस में काम करते थे। इंदिरा गांधी थी तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर बने, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर बने। जीवित हैं, बड़े महान और मस्त आदमी हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि ये डिबेट के रेफरेंस में मैं कह रहा हूं, इसलिए वो किताब मैंने ढूंढी, क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस देना था, तो मुझे कोई ऐसी घटना निकालनी थी कि ये वाकई में कभी हुई है या नहीं हुई है। भारत में एक लोक नायक के नाम से एक साहब मशहूर हुए, जिन्हें जयप्रकाश नारायण कहते हैं। उन्होंने किस सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाया ये विषय नहीं है, लेकिन एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा किया आजाद भारत के बाद। सत्ता का परिवर्तन हुआ, यह भी मेरा विषय नहीं है। जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत की पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ही वॉज ए ग्रेट गाय, बहुत बड़े आदमी थे। यकायक माउंटबेटन के रिश्तेदारों में से सब खड़े हो गए कि यह कैसे हो सकता है, वो तो पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे। यह बात आप सोचिए 79 से मेरे दिमाग में है। मैं उस वक्त हाई स्कूल में था और मुझे जवाब अभी 6 महीने पहले मिला। एक किताब मैंने खरीद के रखी 2 साल पहले, खरीद के रख ली, पढ़ता नहीं था मैं, लेकिन ये कुछ ऊपर वाले की देन है, सही समय पे मुझे वो मिल गई। मैं अपने साथी ओम यादव जी जो बनारस से आए हैं, ग्रेजुएट हैं, मेरे साथ, मेरा पूरे साथ रहते हैं 24 घंटे, सब छोड़ दिया है उन्होंने। मैं उनको कुछ देता लेता नहीं हूँ, वो सिर्फ वॉलंटरी मेरे साथ पिछले 2 साल से हैं। पूरे मेरे प्रोग्राम की कथा चिट्ठा रखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, चिंता करते हैं, युवा हैं। मैं उनके साथ बैठा था, मैं प्लेन में था, तो मैंने वो किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। आप यकीन मानिए
आपको लगेगा कि मैं कोई, और आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, मैंने जीवन में बहुत कम पूजा की है। मुझे जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, मुझे 5 मिनट के बाद वो बात मिल गई जो 79 से मेरे दिमाग में थी, उसका तोड़ मिला। और उस किताब के वन लाइफ इज नॉट एनफ रिटन बाय कुंवर नटवर सिंह। नटवर सिंह ने उस किताब के पेज नंबर 42 पे तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, और कमाल की बात लिखी उन्होंने। उसमें एक रेफरेंस के लिए एक बात इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने कहा, तीसरे पैरे की शुरुआत है, जवाहरलाल नेहरू फॉल इन लव विद एडविना माउंटबेटन। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बहुत उदारवादी थे, तो इसमें क्या है, ये तो होता रहता है, ये कोई विषय थोड़ी नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय समस्या थोड़ी नहीं है। लेकिन आगे की बात उसमें महत्वपूर्ण थी। उसमें यह महत्वपूर्ण था कि इन 1960 मलेशिया के किसी आइलैंड के ऊपर एडविना माउंटबेटन की मौत हो गई। 1960 में एडविना माउंटबेटन मलेशिया के किसी आइलैंड पे अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। भारत की पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। यह है इस देश का खेल। यह बात मैंने इसलिए कहा कि मैं रेफरेंसेस जानबूझकर 5 जन का नहीं देता हूं।